आपका भाग्य बदल रहा है। परमेश्वर आपके भाग्य चक्र को आपके पक्ष में घुमाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको वो सब कुछ देने जा रहे हैं जो आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो आज मैं यहाँ जिनकी भी एनर्जीज पिक कर रहा हूँ, तो आपकी लाइफ में स्पीडी ग्रोथ आ रहा है। बहुत तीव्र गति से आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाला है। आपको कई अवसर मिलने वाले हैं, कई नए अवसर। ये अवसर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको भ्रम में डाल दें कि इसमें से कौन सा चुना जाए। ऐसा भी मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ, इस समय चैनल कर रहा हूँ मैं, कि अवसरों की भरमार इतनी लग जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा अवसर इसमें से सबसे अच्छा है या मैं कौन सा अवसर चुनूं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होने वाला है, आपके जीवन में स्थायित्व आने वाला है। तो निश्चित रूप से स्थायित्व आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है और मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि सबसे पहले आपके आर्थिक पक्ष में स्थायित्व आएगा। आपके प्रेम जीवन में भी एक नई फ्रेश ताज़ा शुरुआत होने वाली है। आपकी ऊर्जा परिवर्तित होने वाली है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपके भाग्य चक्र को आपके पक्ष में घुमा रहे हैं। इसलिए अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप भीतर से शक्ति का अनुभव करने लगे, क्योंकि भाग्य जब हमारे पक्ष में कार्य करने लगता है तो ऑटो मोड पर हमारे भीतर पावर बढ़ने लगता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप एम्परर की शक्ति का अनुभव अवश्य करेंगे। आप अपने प्रेम जीवन में आनंद का अनुभव करने वाले हैं। आपके प्रेम जीवन में संतुलन आ रहा है। आपके प्रेम जीवन में जो भी बाधाएं आ रही थी आपके प्रेम जीवन में या आपके वैवाहिक जीवन में, वो बाधाएं अब समाप्त होने जा रही है, क्योंकि शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपने इसे क्लेम करना है। अगर आप इस समय सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, तो ज़रूर आपने इसे क्लेम करना है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और आपका रीयूनियन हो रहा है। ये मैं स्ट्रांगली चैनल कर रहा हूँ अभी इस समय। सेलिब्रेट करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं आगे चलकर। मुझे ये दिख रहा है कि आपने जितना कष्ट झेला था उससे बहुत बहुत अधिक आपको रिवॉर्ड दिया जाने वाला है। परमपिता परमेश्वर इसकी तैयारी कर चुके हैं। किसी ने आपको बदनाम करने की साजिश रची थी, आपको बदनाम करने की साजिश किसी ने रची थी और आप जानते भी हैं उस व्यक्ति को, वो आपका बहुत करीबी है। इवन मैं तो ये भी देख पा रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं ये एक दूसरे के, और ये पॉसिबल है कि उन्होंने अपने पार्टनर के विरुद्ध ही इस तरह के षड्यंत्र किए। इसी से ये रिश्ता बहुत खराब हुआ है। तो मुझे अभी अचानक से ये चैनल हुआ कि किसी ने आपके विरुद्ध जो है ये षड्यंत्र रचा था आपको बदनाम करने का। आपको पत्थर दिल कहा गया, ज़माने ने आपको पत्थर दिल के नाम से भी जाना, ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ। तो बहुत सी बातें आपकी लव लाइफ में हुई है, आपकी मैरिड लाइफ में हुई है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा आहत हुए थे। लेकिन अब आपके पार्टनर को उनकी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे ये स्ट्रांगली पता चल रहा है यहाँ पर कार्ड्स के माध्यम से कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं पर किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं कि बात क्या है। अब जब आपको मान लीजिए बदनाम करने की साजिश रची थी, तो अब जिस व्यक्ति को बदनाम करने की साजिश रची थी अब उसी के बारे में अच्छा कैसे बोला जाए। तो ये एक खुद के बुने हुए जाल में फंस जाने का जीवंत उदाहरण आपके सामने है कि जाल तो बुना था किसी और के लिए, लेकिन उसमें खुद फंस गए। तो ये हालत फिलहाल आपके पार्टनर की या जिसने भी आपके साथ ऐसा किया था, आपको बदनाम करने की साजिश की थी, उन सभी का हाल इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि वे सभी कहीं ना कहीं सच को रियलाइज कर रहे हैं, सच को समझ रहे हैं, भीतर ही भीतर अपने किए पर शर्मिंदा है।
इसमें आपके परिवारजन भी शामिल है, इसमें आपका ससुराल पक्ष भी शामिल है, और यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आपके पार्टनर की फैमिली ये सब प्रॉब्लम्स की जड़ में है। ये मैं स्ट्रांगली यहाँ देख रहा हूँ। तो अब आप सोचिए कि एक तरफ तो घृणा का भाव रखने वाले लोग आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं और दूसरी तरफ डिवाइन आपके लिए कुछ प्लान बनाकर बैठे हैं। तो अब इसमें आगे कुछ कहने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। तो प्लान ऐसे ही बनते रहते हैं यहाँ पर सभी के, लेकिन उन सभी प्लान्स के ऊपर का एक प्लान हमेशा चलता रहता है। तो आपके प्लान कभी कारगर नहीं होते, लेकिन परमपिता परमेश्वर जो प्लान बनाते हैं आपके लिए, वो आपके जीवन में निश्चित रूप से होता है, उसको आप रोक भी नहीं सकते होने से। तो अब आप सोचकर देखिए कि जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो हम क्यों ना सरेंडर हो जाए परमपिता परमेश्वर को, क्योंकि हम तो इस बात को जान रहे हैं ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो यहाँ बचता क्या है? फिर एक परम सत्ता ही तो है। वो परम सत्ता ही है जो हम सबको चला रही है। सभी सत्ताओं की सत्ता परम सत्ता, सभी आत्माओं की आत्मा परमात्मा, सभी पिताओं के पिता परम पिता। तो कुछ ऐसा परम चल रहा है ना जो हम सभी को जो है इस जीवन में नए नए रंग दिखाता है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का जीवन एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह चलता है, जिसमें अगला अध्याय क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता, किंतु सभी जो है विभिन्न प्रकार से अपना भविष्य लिखने का प्रयास करते हैं। एक आपको मैं बात बता रहा हूँ कि किस तरह से ये भ्रम, ये माया जिसको कहते हैं हम, वो कैसे ग्रस लेती है व्यक्ति के जीवन को। तो व्यक्ति सच से इतना परे हो जाता है कि वो इन सब भागदौड़ों में लग जाता है, जबकि सच इससे बहुत दूर है। सच ये है कि आपकी भागदौड़ वहीं तक है जहाँ तक परमात्मा चाहते हैं। तो जब आप कोई जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपसे पहले भी उस जमीन की कई रजिस्ट्रीज हो चुकी है और आपके बाद भी कई होगी। वो जमीन नहीं हटेगी, वो जमीन के नाम पर हस्ताक्षर करने वाले हटेंगे। तो ये बात जब हम समझ लेते हैं तब हमको जीवन की सच्चाई समझ आती है। और यदि हम जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, तो फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। फिर उसी को स्वर्ग कहते हैं। जिस स्वर्ग की कल्पना हम करते रहते हैं ना, तो बस वही स्वर्ग है। जब हमने जीवन के सत्य को जाना और उस सत्य को स्वीकार लिया तो हम स्वर्ग पा गए। स्वर्ग ऐसे पा गए कि अब इन दुनियादारी मोह माया प्रपंचों से हम दूर हो गए। तो जैसे ही इन सब चीज़ों से दूर हुए तो स्वर्ग में आ गए। यही तो स्वर्ग है ना। वहाँ ये प्रपंच नहीं होते, वहाँ ये दुख तकलीफ कष्ट खुशी का कुछ लेना देना नहीं होता, उसी को स्वर्ग कहते हैं। तो व्यक्ति जब इस सच को जान लेता है, मान लेता है, तो इसी रहते जीवन में स्वर्ग को भोगता है। अन्यथा जो लोग माया से बाहर नहीं निकल पाते इस जीवन में, फिर वे इसी मान अपमान सुख दुख तेरा मेरा अपना पराया, तो इन सब में ही व्यक्ति लगा रहता है। तो यही तो नर्क है ना। कहा तो जीवन मिला था कि उसको बहुत ऊंचाई तक ले जाया जा सकता था, और कहा तो इन सब प्रपंचों में लगा है। तो यही तो नर्क हुआ ना सबसे बड़ा। तो व्यक्ति रहते जीवन में ही स्वर्ग और नर्क भोगता है। तो सत्य को जान लेने वाले व्यक्ति स्वर्ग भोगते हैं, उसे अपना लेने वाले व्यक्ति स्वर्ग भोगते हैं। और बाकी जितने लोग हम देख रहे हैं आसपास नॉर्मली, तो आप देखेंगे कि इन्हीं सब पैटर्न्स में है। तेरा मेरा अपना पराया, दिन रात की लड़ाई, दिन रात की झंझट, इसी में जीवन बीत रहा है। तो इसी को कहते हैं नर्क भोगना। तो ज़्यादातर लोग जो हम लोग इस पृथ्वी पर आते हैं तो आप पाएंगे कि वे इसी नर्क को भोग रहे हैं। और उसमें भी ये तो कलयुग है, और इस युग में तो माया का ही बोलबाला है। तो माया बहुत हावी है। इससे बचने वाले लोग ज्ञानी होते हैं। तो अपने ज्ञान से जो अपने भीतर की चेतना को जागृत कर लेते हैं, ऐसे लोग इस माया को अपने अधीन कर लेते हैं। और निश्चित रूप से आप उन्हीं प्योर सोल्स में से एक है
जो अपने आत्मज्ञान से इस माया को अपने अधीन कर सकती है, क्योंकि ये शक्ति निश्चित रूप से डिवाइन एंड प्योर सोल्स में होती है। और मेरी जो वीडियोस होती हैं वो ऐसे ही प्योर सोल्स को डेडिकेटेड होती है, डिवाइन सोल्स की ओर गाइडेड होती है। और मैं इस बात के लिए 100% विश्वास भी रखता हूँ कि ये पहुँचेगी ऐसी ही सोल्स के पास, क्योंकि जो भी प्योर सोल्स होती है ना, उनको जीवन में अकेला रहना पड़ता है। कारण यह है कि वो प्योर है, उनकी प्योरिटी को, उनकी ईमानदारी को ये छद्म रूपी संसार झेल नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता, और धीरे धीरे एक एक करके ये सब फिर आपके जीवन से कटने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आप पूर्णतः अकेले हो जाते हैं, और यही वो समय है जब आपको ये जान लेना चाहिए कि आप प्योर सोल हैं, आप डिवाइन सोल हैं, आप वॉरियर सोल हैं, आप अकेले ही काफ़ी हैं। आप एक वॉरियर है, योद्धा है, जो अकेले भी दुश्मनों को परास्त कर सकता है। ये संदेश आपके अकेलेपन में छुपा होता है। तो अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। बात है अकेलेपन की। एक अकेलापन वो जो दुनिया ने आपको दिया था, और एक अकेलापन वो जिसको आपने चुना है। इन दोनों अकेलेपन में बड़ा अंतर होता है। एक अकेलापन है स्वयं को जान लेने के बाद, और एक अकेलापन तब था जब हमने स्वयं को जाना नहीं था। तो इसीलिए उस अकेलेपन में हम दुखी हो रहे थे, हम अपने आप को कोस रहे थे, हम अपने जीवन को कोस रहे थे। लेकिन जैसे ही ज्ञान की अनुभूति हुई तो अकेलेपन की परिभाषा ही बदल गई, और अब वही अकेलापन हमें आनंद देने लगा। तो ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि आप ये समझ सकें कि ये सारा खेल कैसे माया रचती है। अकेलापन तो तब भी था, लेकिन क्योंकि वो संबंध, वो मोह माया के धागे, वो सारी बातें हमसे जुड़ी हुई थी, इसीलिए हम उस अकेलेपन के पावर को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने अपने आप को अपने भीतर की शक्ति से, यानी कि विल पावर से, जब हमने अपने आप को इस मोह माया के बंधनों से डिटैच कर लिया, तो आज वही अकेलापन आनंद में बदल गया। तो अभी अचानक मुझे एक बात चैनल हुई कि आपके मौन ने संसार के शोरगुल को ठंडा कर दिया। ये मुझे अभी चैनल हो रहा है कि आपने जो मौन धारण किया, उस मौन का शोर इतना है कि संसार भर के शोरगुल अब शांत दिखाई दे रहे हैं। आपके मौन ने वो शोर मचाया है, वो कोलाहल मचाया है कि संसार अब उस कोलाहल को ध्यान से सुनने के प्रयास में है। आपने मौन की शक्ति को जाना है। अकेलेपन और मौन ने आपको शक्तिशाली बनाया है, और इसीलिए आपका भाग्य चक्र अब आपके पक्ष में घूमने जा रहा है। इसीलिए आपकी स्थिति में अब बहुत तेजी से परिवर्तन होने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। आपके पास अवसरों की कोई कमी नहीं रहने वाली, और बहुत जल्द ही आप सेलिब्रेशन करते हुए अपने आप को पाएंगे। निश्चित रूप से आप जीवन में सेलिब्रेट करने वाले हैं। और जहाँ तक मैं चैनल कर पा रहा हूँ इस समय, मैं जो फील कर रहा हूँ, ये सेलिब्रेशन होगा आपकी जीत का। आपकी जीत का सेलिब्रेशन आप बहुत जल्दी करने वाले हैं। आपके जीवन में खुशहाली लौट रही है। आपको वो सब कुछ कई गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न किया जाएगा जो आपसे ले लिया गया था। तो चलिए ले लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड मैसेजेस, कुछ एंजल डाउनलोड्स। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एनर्जी एक्सचेंज कर लें। वीडियो पसंद आया हो
तो एक लाइक अवश्य करें और साझा करें, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ी खुशी मिल सकती हो, जिन्हें इस वीडियो से थोड़ी मदद मिल सकती हो, मोटिवेशन मिल सकता हो, जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा लाभ हो सकता हो। तो कुछ नंबर्स मैं बताता हूँ जो आपके साथ किसी तरह से अटैच हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स या कुछ ऐसे नंबर्स जिनसे आपका कुछ विशेष लगाव हो सकता है। नंबर है 2, 3 एंड 4। तो 3 और 4 तो कल की भी रीडिंग में निकला था। तो नंबर 3 से मुझे लग रहा है कि इस समय आपका ज़्यादा आमना सामना हो रहा होगा। 3 नंबर अधिक दिख रहे होंगे, 333 या 3333 इस तरह से, या 1133 ऐसा भी आपको इस समय दिख सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। यू द म्यूज़, यू द म्यूज़ का कार्ड बता रहा है कि अब आप अपने रिदम को पाने वाले हैं। जो रिदम चला गया था अब आप उसको फिर से पाने वाले हैं। और दूसरा संदेश इसमें यह भी आता है कि ऐसी रिदम भी आपको मिल सकती है जिसको अब तक आपने डिस्कवर ही नहीं किया था। और ये कार्ड बात करता है टैलेंट्स की, ये कार्ड बात करता है क्रिएशंस की। तो आपके अंदर टैलेंट और क्रिएशन पावर इस समय बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप अपने ऊपर अब विश्वास करना सीख गए। ये संदेश दे रहा है यू द म्यूज़ का कार्ड कि अब आप अपने ऊपर अधिक विश्वास करने लगे हैं। यदि अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो आप उसी प्रोसेस में हैं और आने वाले समय में आप इस बात का अनुभव अवश्य करेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, स्वयं पर विश्वास बढ़ा है। कोजी अप विथ रिस्क, कोजी अप विथ रिस्क का कार्ड बता रहा है कि अब आप अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आप रिस्क लेने से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि अब आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है और वो है अपने भीतर पल रहे जुनून को पाना। तो ये निश्चित रूप से कोजी अप विथ रिस्क का कार्ड इस बात की पुष्टि कर रहा है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के प्रति अब समर्पित हो जाएंगे। वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन। तो ये कार्ड कह रहा है कि जो डिस्टर्बेंस थी, जो असंतुलन था, अब वो संतुलित होने जा रहा है, क्योंकि जो मैस्कुलाइन एनर्जीज आपकी डिस्टर्ब हो गई थी पिछले जो कुछ भी जीवन में घटा उसके कारण, तो वो भी अब आपके अंदर वापस आ रही है। मैस्कुलाइन एनर्जी आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो जो कार्य क्षेत्र में जो भी गड़बड़ी हुई थी वो भी अब ठीक होने वाली है। जो आय के साधन रुक गए थे वो भी अब खुलने वाले हैं। ये मैं चैनल कर रहा हूँ इस समय। इंटीग्रेट योर नोइंग, आपके पास ज्ञान है, उसको समाकलित कर सामने लाए, उसको जन कल्याण के कार्य में लगाए, तो ये आपके लिए भी कल्याणकारी होगा और जिन लोगों तक वो नॉलेज पहुंचेगी उनके लिए भी ये कल्याणकारी होगा। स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड, एक कदम बढ़ाने की देरी है, जीत आपकी निश्चित है। एक कदम बढ़ाने की देरी है, मंजिल आपकी सामने ही है। ये आपको संदेश दिया जा रहा है वन स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड के माध्यम से। तो बहुत दूरी नहीं है, आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। और इसमें एक संदेश ये भी निकल कर आता है कि कदम बढ़ाने से डरना नहीं है, क्योंकि ये समय आपके पक्ष में है। ये भाग्य का पहिया इस समय आपके पक्ष में घूम रहा है, इसीलिए आपको कदम बढ़ाने से डरना भी नहीं चाहिए। इसीलिए कोजी अप विथ रिस्क का भी कार्ड निकला है जो कह रहा है कि आपको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए अपने जुनून के लिए। राइज, आपका उदय होने जा रहा है। ये सारे संदेश इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आपका लाइफ अब अपलिफ्ट होने जा रहा है। आप जीवन में एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। वन स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड अब मुझे ये भी संदेश दे रहा है कि आप एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं और उसके बाद आप कभी रुकने वाले नहीं हैं। ये मैं स्ट्रांगली इस समय चैनल कर रहा हूँ। तो आपके जीवन का उदय हो रहा है और अब आपके प्रकाश से ये संसार परिचित होने वाला है बहुत जल्दी। ये संदेश मैं फील कर पा रहा हूँ, चैनल कर पा रहा हूँ राइज के कार्ड से।
सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए बदलाव की बातें चल रही है और उसी बदलाव में आपकी सक्सेस छुपी हुई है। ये कार्ड कह रहा है सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ज़रूर इसे आपने क्लेम करना है, ज़रूर क्लेम करना है कि आपके बदलाव में ही आपकी सक्सेस छुपी है। तो असल में ये जो बदलाव है ये आपको सच्चे रूप में लेकर आ रहा है। तो ये बदलाव आपको सच्चे रूप में लाने का बदलाव है। आप नहीं बदल रहे, आप सच्चे स्वरूप में आ रहे हैं। आप तो अभी तक दुनिया के सामने बदले बदले से रह रहे थे जो आप थे ही नहीं, लेकिन अब आप सही सच्चे स्वरूप में आ रहे हैं। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसे ही आप सच्चे स्वरूप में अपनी वापसी करेंगे वैसे ही आपको सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड इस बात को स्ट्रांगली कह रहा है। यू आर मैजिक। आप स्वयं जादू हैं, जादूगर नहीं, आप ही जादू हैं। जिसके जीवन में जुड़ जाते हैं उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जिसके भाग्य से आप जुड़ जाते हैं उसके भाग्य के सितारे बुलंदी पर चले जाते हैं। आपके अंदर एक जादुई आकर्षण है और इस आकर्षण को आपने बहुत समय तक नहीं स्वीकारा है, लेकिन अब आप जान चुके हैं। अब आप इस आकर्षण को स्वीकारने वाले हैं और यही वो परिवर्तन है जो आप अपने आप को बाहर लेकर आ रहे हैं। उसी में ये आकर्षण छुपा हुआ है। अभी सक्सेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड में भी यही सेम बात मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आप अपने सच्चे स्वरूप में आएंगे वैसे ही सक्सेस आपके साथ हो लेगी। और यू आर मैजिक का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप कहाँ इधर उधर में लगे हुए हैं, आप अपने अंदर झांकिए तो आप तो स्वयं ही एक जादू हैं। लीड योर मेटामॉर्फोसिस। लीड योर मेटामॉर्फोसिस का मैसेज कल भी निकला था। ये संदेश स्पष्ट कहता है कि आपकी कायाकल्प होने जा रही है और इस कायाकल्प को करने वाले, इस बदलाव को लाने वाले आप स्वयं बनेंगे। इस कायाकल्प के हीरो आप स्वयं बनेंगे। इस कायाकल्प के लीडर आप स्वयं बनेंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ऐसा करना चाहते हैं। कल भी ये कार्ड आया था और कल भी ये सेम संदेश मेरे मुंह से निकला था और आज भी मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आप स्वयं बनने वाले हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सब कैसे हो गया। चमत्कार होते हैं। ये अभी मेरे मुंह से अकस्मात ही निकल गया कि चमत्कार होते हैं। तो निश्चित रूप से आपके लाइफ में चमत्कार होने वाले हैं। जो लोग यहाँ इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं, आप निश्चित रूप से इस संसार में चुनी हुई आत्माएं हैं। आप लोग चोजन वंस हैं। तो आपको किसी प्रकार की चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए, केवल विश्वास करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स क्या कहते हैं एंजल्स आपके लिए। आई लव यू, पहला ही संदेश आपके प्रेम को लेकर आ रहा है। कोई आपको आई लव यू कहना चाहता है या आप किसी को आई लव यू कहना चाह रहे हैं तो आई लव यू का संदेश आपके लिए आया हुआ है। तू मेरी जिंदगी है। कोई ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको या आप किसी को ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। तो ये मैसेज आपके लिए आया हुआ है, तू मेरी ज़िंदगी है। कोई ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। तो अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसमें मधुरता आने वाली है। आपकी लव लाइफ में मधुरता आने वाली है, जो कि मैंने टैरो से भी आपको बताया। और आज के नंबर्स में नंबर निकला है 2। तो 2 नंबर शिव शक्ति का नंबर है, 2 नंबर संतुलन का नंबर है। तो 2 नंबर जो है प्रेम का भी नंबर है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में संतुलन आ रहा है, आपके प्रेम जीवन में भी संतुलन आ रहा है। और यदि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके मैरिड लाइफ में तो वो भी खत्म हो रही है। यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। आप जल्दी ही दुनिया के द्वारा पहचाने जाएंगे। अब याद कीजिए, मैंने राइज के मैसेज में जो राइज का संदेश निकला था उसमें मैंने यही सेम बात की थी कि आप उदय होने वाले हैं और आपके प्रकाश को अब दुनिया पहचानने वाली है, देखने वाली है। तो ये सेम टू सेम उस मैसेज से मैच करता है। तो ज़रूर आपने क्लेम करना है। फर्स्ट पर्सन टू विजिट अब्रॉड इन योर फैमिली। तो आपकी फैमिली के पहले व्यक्ति आप बन सकते हैं जो आप विदेश वगैरह घूम कर आए, ऐसा ये संदेश कह रहा है। न्यू बिगिनिंग्स, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, नई शुरुआतें होने जा रही है, जो कि मैंने आपको टैरो में बताया भी है। आपके जीवन में अपार
धन आने वाला है। ये भी टैरो में मैंने आपको बताया कि धन संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होने वाली है। और ये कार्ड कह रहा है आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। यू आर वन मैन आर्मी, आप अकेले ही काफ़ी हैं। यू आर वन मैन आर्मी। आपको याद दिला रहे हैं परमपिता परमेश्वर स्वयं कि आप एक योद्धा हैं, इसे भूलना नहीं है। सपोर्ट, आपके लिए सपोर्ट भेजी गई है, आपको सपोर्ट करते हैं परमपिता परमेश्वर स्वयं। ये मैसेज मुझे ये बता रहा है कि आपके लिए बहुत से सपोर्ट अवेलेबल हैं। अभी तक आपको नहीं दिखे हैं वो बात अलग है, लेकिन आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है और आने वाले समय में आपको वो सपोर्ट मिलने वाला है। जल्द ही कोई आ रहा है, जल्द ही कोई आ रहा है। तो इससे मुझे रीयूनियन का भी एक अंदेशा हो रहा है कि यदि कुछ प्रॉब्लम्स थी तो रीयूनियन भी आपका होने जा रहा है, या कोई दूर हो गया था तो वो वापस आपके जीवन में आ रहा है पूर्णतः बदल कर। ये भी मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो भी कोई आएगा तो वो पूर्णतः बदल कर आएगा यदि वो आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है। स्पिरिचुअल एक्सेलेरेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअल अपग्रेड्स, मूव फॉरवर्ड। तो कहा जा रहा है आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है, वो अब तेजी से आपको और अध्यात्म की गहराइयों में ले जा रही है। तो आपको मूव फॉरवर्ड करना है, मतलब आगे बढ़ने का ये आपको संदेश दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए उस पाथ पर, स्पिरिचुअल पाथ पर। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में आप सुधार ही सुधार देखेंगे, खुशियां ही खुशियां देखेंगे। ससुराल पक्ष से संबंधित, तो ससुराल पक्ष से संबंधित है कुछ, जो भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, तो निश्चित रूप से उसमें ससुराल पक्ष का हाथ है। बिटर टंग, कोई कड़वा बोलता है, आप कड़वा बोलते हैं, या आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको लेकर हमेशा कड़वा बोलते हैं, ऐसा ये संदेश मुझे मिल रहा है। सीजन ऑफ लव, आपके लिए ये सीजन प्रेम का सीजन है, प्रेम का सीजन है, इसे जरूर क्लेम कीजिएगा। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे, जरूर क्लेम कर लीजिए, आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। मिरेकल्स, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल। तो आपको कहा जा रहा है कि पावरफुल होने से ना डरें, क्योंकि कई बार पावरफुल होना भी हमको डराता है ना, तो पावरफुल होने से डरना नहीं है, ये आपको कहा जा रहा है। आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आपके जीवन में पावर भेजी जा रही है बहुत ज़्यादा, उससे डरना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपको होंगे आने वाले समय में, बहुत ही सुंदर मैसेज है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। हेटर्स एंड एनिमी विल गेट देयर कर्मा सून, तो उनके कर्मा का समय अब शुरू हो रहा है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो आपको बताया जा रहा है कि चाहतों को जिंदा रखने से राहें बनती रहती है। जब चाहत होती है, तो इसको एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि जब नदी बहने की इच्छा रखती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक यात्रा करती है, और रास्ते उसके लिए बनते चले जाते हैं। तो ये सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है हमारे जीवन में नदियाँ। इसीलिए नेचर से जुड़ने के लिए मैं तो स्पेशली बहुत ज़्यादा कहता हूँ, क्योंकि नेचर तो हमको बहुत इंस्पायर करता है। तो नदी निकलती है, उसकी इच्छा है बहने की, तो वो चाहत ही उसके लिए रास्ता बनाते जाती है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जहाँ चाह वहाँ राह, इसीलिए हमें हमेशा जिंदा दिली से जीवन जीना चाहिए। क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको हर बात में क्लैरिटी दिखाई देगी, आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, आप सही रास्ते पर चल पाएंगे। अभी जहाँ चाह वहाँ राह का संदेश निकला था ना, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस राह पर चलना है आपको। और ये बात हमने पहले भी मैसेज में देखा कि कुछ आपके अंदर की ऐसी बात है जिसको अब आप बाहर लाने वाले हैं, जिसको अब आप दुनिया के सामने लाने वाले हैं। एक लास्ट कार्ड लूंगा। माँ, माँ का संदेश कह रहा है कि माँ आदिशक्ति भगवती भवानी का आप पर साक्षात आशीर्वाद है। ये मैं चैनल कर रहा हूँ अभी। तो यही थी आज की रीडिंग, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।